गुरुवर गुरुवर पुकारा करेंगे सदा हम, गुरु को निहारा करेंगे सदा हम, गुरु को। नमोते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्लीं खंडय खंडय जय जय त्वचे ब्रह्मांडल मंडिताय द्वादशकन सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय आदिगम शंकराय अजराय अभवाय। मैंने अपने को भरमाया इस राग द्वेष की वैतरणी से, अब तक पार नहीं पाया। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रूम संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय आचार्य श्री समय सागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वापामति स्वाहा। बना सदा से मतवाला तृष्णा को तृप्त करें जितनी, उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रूम संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय आचार्य श्री समय सागर मुनीन्द्राय कामड़ विध्वंसनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की वाती से मम अंतर दीप जला देना। आचार्य श्री समय सागर मुनीन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। सुबह सुबह कर में सवरी पुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रूम संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय आचार्य श्री समय सागर मुनीन्द्राय अष्टक्रम दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा। गुरुदेव की सूरत के जैसे हीरे मोती, गुरुदेव की सूरत। तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासंत, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रूम अष्टोत्तर सज्जनागम सूर्य संत श्रोमणी प्रातः स्मरणीय आचार्य गुरु श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय आचार्य श्री समय सागर मुनीन्द्राय अनर्पण प्राप्ताय जयमाला अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शांति मूर्ति सौम्य मुद्रा आत्म आनंद में रमो, आत्म आनंद में रमो। ऐसे परम दिगंबर मुनिवर देख हृदय हर्षित होता है, आनंद हुलसित होता है, हो सम्यक दर्शन होता। ओम ह्रूम संत श्रोमणी आचार्य परमेष्टि श्री आचार्य श्री समय सागर महामुनीन्द्राय अनर्पण प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति ओम ह्रीम ओम रह परम पूज्य 108 मुनि श्री आगम सागर महामुनीन्द्राय मुनि श्री पुनीत सागर जी महामुनीन्द्राय अनर्पण प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। विद्यासागर की समय सागर की आज उतारूं आरतिया, मल्लप्पा श्रीमती के गर्भ विषय गुरु आए,
ग्राम सद लगा जन्म लिया है, सब जन मंगल गाए गुरु जी, सब जन मंगल गाए। जैसा कि प्रतिदिन हम पारस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को जानकारी देते हैं, यहाँ 1 फरवरी से 6 फरवरी तक सिद्ध चक्र महामंडल विधान का कार्यक्रम संपन्न होना है। उसके लिए प्रतिदिन हमारे पास इंद्र इंद्राणी बनने के लिए एवं मंदिरों में चरण पादुका रखने के लिए नाम आ रहे हैं, और उन नामों को मैं आप सबको जानकारी दे रहा हूं आज। श्रीमान अनिल कुमार नीरज कुमार जैन डोंगरगढ़, श्रीमती प्रेम देवी जैन चिरमिरी, श्रीमती शालिनी शैलेश जैन राजनांदगांव, श्रीमती स्वाति प्रियंक जैन धमतरी, श्रीमान नरेंद्र शे पांड्या जैन देवरी गोंदिया महाराष्ट्र, श्रीमान प्रवीण अमिता जैन डोंगरगढ़, श्रीमती मिली दीपक गंगवाल राजनांदगांव, श्रीमती कल्पना कैलाश जैन विजयनगर इंदौर, श्रीमती वंदना संजीव जैन अशोकनगर, श्री सुधीर जैन जी छुई खदान। और अब चरण के लिए जो नाम आए हैं वो हैं अहमदाबाद से श्री दिगंबर जैन मंदिर, शाहपुर अजितनाथ दिगंबर जैन मंदिर, चेन्नई पोन्नूर मलई जैन दिगंबर मंदिर, नागपुर परवारपुरा दिगंबर जैन मंदिर एवं सांगली दिगंबर जैन मंदिर। ये सब अभी नाम आज आए हैं, इन सब की आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। मैं बस सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि भारत देश में जहाँ भी जितने भी लोग धर्म प्रेमी बंधुओं हैं, भैया जी हैं, ब्रह्मचारी भैया जी, दीदी हैं, ये सभी यहाँ आएँ और 1 फरवरी से 6 फरवरी के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का कष्ट करेंगे। जय जिनेन्द्र। आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ स्थित चंदगिरी तीर्थ पुनः इस वर्ष आमंत्रित कर रहा है। पिछले वर्ष फरवरी के माह में आप दौड़ दौड़ करके पागल जैसे पहुंचे थे, होशो हवास ही नहीं था किसी को। 2025 की फरवरी आप सभी को इस बार आमंत्रित कर रही है। 1 फरवरी से 6 फरवरी तक महा आयोजन समाधि संपन्नता के अवसर पर अनुष्ठान के रूप में रखा गया है। पिछले वर्ष आपने अपने गुरुवर को श्रद्धांजलि अर्पित की, भावांजलि अर्पित की, और इस वर्ष उसी समर्पण के साथ आपको उस तिथि के उस आयोजन में उपस्थित होकर के अपनी भावांजलि और अपनी अर्थांजलि भी अर्पित करनी है। अवसर है सिद्ध चक्र महामंडल विधान का। एक एक परिवार अपने मंडल के लिए आरक्षित करे, मंडल के समक्ष बैठ करके सिद्धों की आराधना करे और अपने गुरुवर सिद्ध बने ऐसी भावना करे। जब गुरुवर सिद्ध बनेंगे तो तुम्हारे काम भी सारे सिद्ध होंगे। आइए इस पवित्र तीर्थ की शक्ति को पहचाने, पवित्र तीर्थ की ऊर्जा को पहचाने और अपने अंदर ऊर्जा अर्जित करने के लिए इस अवसर पर सपरिवार आप उपस्थित हों। मंडल की राशि बहुत बड़ी नहीं है। 151 आपकी जिंदगी की गाढ़ी कमाई, आपके जिंदगी के पुण्य को गाढ़ा करने के लिए
आपका गुरुवर के प्रति समर्पण और आपकी ये राशि और कहीं नहीं लगेगी। गुरुवर की समाधि स्थली जो बन रही है विद्यायतन के रूप में, ऐतिहासिक धरोहर बनने वाली है, राष्ट्रीय धरोहर बनने वाली है, गुरुवर आचार्य श्री की ऐतिहासिक स्मृति बनने वाली है। उसमें आपकी राशि लगेगी। एक काम और दो दो लाभ, एक काम दो दो लाभ। आप आइए और इंद्र इंद्राणी बनकर के पूजा में सम्मिलित रहिए। गुरुवर के समक्ष अनेक उत्सवों पर, अनेक आयोजन में आप इंद्र इंद्राणी बने होंगे। वो इंद्र इंद्राणी गुरुवर की मौजूदगी में थे। सच्ची श्रद्धांजलि, सच्चा समर्पण तो तब है जब गुरुवर के अभाव में भी हम उनकी समाधि स्थली पर जाकर के इंद्र इंद्राणी बन करके विद्यायतन के लिए अपना समर्पण करें और आयोजन को सार्थकता प्रदान करें, प्रभावनामय बनाएं। यही मेरा सभी के लिए संदेश है। जब अपन ध्यान लगाते हैं तब मन एकाग्र करा जाता है। तो मन एकाग्र करने के लिए सब शरीर के लिए कोई तकलीफ न हो, ज़्यादा आवाज़ न आए, ज़्यादा कोई परेशान न करे, ऐसी अनुकूलता चाहिए पड़ती है। किंतु जो महापुरुष होते हैं वे ऐसी प्रतिकूल अवस्था में भी तेज कड़ाके की ठंड, अब 9 डिग्री चलता है छत्तीसगढ़ में, किंतु एमपी में चल रहा है 3 डिग्री 4 डिग्री, इससे भी कम 0 डिग्री से नीचे जहां ऊपर से बर्फ गिर रही है, ऐसे समय में भी वे शांतिनाथ भगवान निश्चल आसन, खड़गासन, निश्चल खड़गासन में खड़े थे। बिल्कुल शरीर को किंचित मात्र भी नहीं हिला रहे थे और वचनों को भी नहीं हिला रहे थे। पहले ध्यान करने के लिए शरीर को स्थिर किया जाता है, फिर वचन को स्थिर किया जाता है, फिर बाद में अंतरंग का जो मन है उसको स्थिर किया जाता है। और उन्होंने उस आत्मा को, उस मन को अपने आत्मा के ऊपर स्थिर कर दिया। जैसे ही वह स्थिर हो गया उनको केवल ज्ञान तत्काल उत्पन्न हो गया। 4 घातिया कर्म नाश हो गए और उनका वो शरीर परम अवतारिक बन गया। तो ऐसी कड़ाके की ठंड में हमें कुछ सूझता नहीं है। जब तक वो ठंडी जाएगी नहीं तब तक मन शांत होता नहीं, मन को विचार करने के लिए समय नहीं बनता नहीं है। कुछ ना कुछ दिमाग में ठंड लग रही है, बाद में बताता। तो ऐसी कड़ाके की ठंड में उन शांतिनाथ भगवान ने अपने मन को शांत रखा और स्वदोष शांत्या विहितात्म शांति, अपने दोष को नाश कर लिया, अपने घातिया कर्मों को नाश कर लिया और अरहंत बन गए और दूसरों के दोष को नाश करने के लिए अब कारणीभूत हो गए। और जब मुक्ति गए तो मुक्ति कब गए पता है आपको? शांतिनाथ भगवान की मुक्ति कब हुई पता है? भयंकर जेठ की गर्मी में, जेठ कृष्ण चतुर्दश्याम मोक्ष मंगल मंडिताय श्री शांतिनाथ जुनेन्द्र आए। ऐसे वे शांतिनाथ भगवान कड़ाके की ठंड और कड़ाके की गर्मी में भी अपने मन को स्थिर रखे हुए थे। बंधुओं, इस इंद्रियों के अधीन हो करके हम 24 घंटा उस इंद्रियों की अनुकूलता ही देखने लगते हैं। 24 घंटा इंद्रियों की अनुकूलता ही देखते। ठंडी लगी तो तुरंत पहले कपड़े पहनो, भूख लगाई पहले पेट भरो, बाद में देखते हैं। देख नहीं रहा है चश्मा पहनो, सुने नहीं आ रहा कान की मशीन लगाओ। मतलब 24 घंटा हमारा पुरुषार्थ केवल इंद्रियों को
स्वस्थ करने के लिए, खुश करने के लिए है, पर कोई भी इंद्रियों को वश करने के लिए पुरुषार्थ नहीं करता। तो यदि आप ध्यान लगाना चाहते हो, आत्मा को पहचानना चाहते हो, आत्मा को जानना चाहते हो, आत्मा को अनुभव करना चाहते हो, तो इन 5 इंद्रियों से ऊपर उठ जाओ। जब आंखों में आंख बंद करके, हाथ पे आंख रखकर, पैर पे पैर रखकर बैठ जाओगे, उस समय यह सोचना, न मुझे सुनना है, न मुझे देखना है, न मुझे सूंघना है, न मुझे चखना है, न मुझे छूना है। इस 5 इंद्रियों को उस समय रोक लो, उस समय आत्मा का अनुभव हो जाएगा। संयम्य करण ग्राम। ऐसे ही गुरुदेव भी ऐसे ही महान थे। भरी कड़ाके की ठंड में वे उस अमरकंटक में रहते थे। और इस डोंगरगढ़ में भी आपने देखा होगा 2012 के चतुर्मास में वे कोई कमरे में नहीं रहे। 11 में तो कमरे में रहे, और 11 के चतुर्मास में जब चतुर्मास आधा हो गया तो ऊपर एक कमरा गली थी छोटी सी, उस गली में रहते थे। फिर 12 के चतुर्मास में वो नीचे आके बैठ गए दहलान में। वैसे ही चातुर्मास गर्मी पूरी उस दहलान में निकाली उन्होंने। ऐसी कठोर गर्म ठंडी की भी साधना करते थे। परम श्रद्धेय समाधि सम्राट अपराजय साधक महाकवि युग श्रेष्ठ पूज्य गुरुदेव संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का प्रथम समाधि स्मृति महामहोत्सव श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ मंगल बेला 1 से 6 फरवरी 2025। स्थान विद्यायतन आचार्य विद्यासागर समाधि स्थली चंद्रगिरी महातीर्थ डोंगरगढ़ राजनांदगांव छत्तीसगढ़। आशीर्वाद पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महाराज। सानिध्य पूज्य मुनि श्री आगम सागर जी महाराज, मुनि श्री पुनीत सागर जी महाराज, आइलक श्री धैर्य सागर जी महाराज ससंग सहित समस्त मुनि एवं आर्य का संघ। एक पाती आपके नाम महामहोत्सव में आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। ये महामहोत्सव आपके लिए लाया है महापुण्यार्जन का महाअवसर। श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान में इंद्र बनकर सिद्धों की आराधना करें। 2 बड़े समवचरण में 11-11 कलश से पुण्यार्जन करने वाले 4 पुण्यार्जक सौधर्म इंद्र इंद्राणी बनकर पुण्यार्जन कर सकते हैं। 22 छोटे समवचरण में 44 पुण्यार्जक प्रत्येक जोड़ा 2,51,000 रुपए राशि दान देकर पुण्यार्जन कर सकते हैं। 351 मंडल में 1,51,000 राशि दान देकर एक मंडल पर पूजा करने का पुण्यार्जन कर सकते हैं। 1008 वृक्षारोपण में सहभागी बनकर अनेक जीवन दान का पुण्यार्जन करें। एक वृक्ष के संरक्षण हेतु 11,000 रुपए की राशि देकर अनेक जीवों को ऑक्सीजन, आश्रय, भोजन, छाया, पर्यावरण, प्रकृति एवं धरती की रक्षा का पुण्यार्जन कर सकते हैं। महागुरु आचार्य श्री के अष्टधात्वीय 108 चरण चिन्हों की प्रतिष्ठा करें। चरण चिन्ह हेतु विशेष संपर्क सूत्र पर संपर्क करें। भुगतान के बाद मंदिर जी का नाम एवं पता सहित स्क्रीनशॉट भेजकर सूचित अवश्य करें, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह किस मंदिर जी में विराजमान हेतु है। अलौकिक आनंद की महायात्रा। प्रतिदिन संगीतमय आचार्य श्री पूजन, नित्य मंगल प्रवचन, विनयांजलि, संस्मरण, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं नाटिका। आचार्य श्री की 56 वर्षीय यात्रा चित्र प्रदर्शनी 6 फरवरी 2025 को आचार्य 36 विधान महाविनयांजलि। आओ चलें विद्यायतन समाधि स्थली, एक श्रद्धा दीप हम सब जलाएं, गुरु के ज्ञान प्रकाश में अपना जीवन सजाएं। इंद्र इंद्राणी बनकर सिद्धों की आराधना करके महापुण्यार्जन करें। पधारने वाले सभी इंद्र इंद्राणियों के लिए आवास, भोजन एवं हथकरघा के वस्त्रों के साथ आवागमन की समुचित व्यवस्था रखी गई है। यदि आप विद्यायतन आचार्य विद्यासागर समाधि स्थली के निर्माण में योगदान देना चाहते हैं तो निम्नलिखित खाते में ऑनलाइन अथवा QR कोड को स्कैन करके दान राशि जमा करने के बाद कार्यालय को सूचित करें। विनीत श्री दिगंबर जैन चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट डोंगरगढ़ राजनांदगांव छत्तीसगढ़। श्री दिगंबर जैन सर्वोपयोगी धार्मिक न्यास अंधेरी पश्चिम मुंबई महाराष्ट्र। विद्यायतन आचार्य विद्यासागर समाधि स्थली चंद्रगिरी तीर्थ डोंगरगढ़ राजनांदगांव छत्तीसगढ़।